पिछले एक साल में दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। कोविड महामारी ने दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया है। आज दुनिया का सबसे पावरफुल देश वो है जिसके पास कोविड जैसी महामारी से लड़ने की क्षमता है, और भारत ऐसे देशों की सूची में सबसे अग्रणी भूमिका में खड़ा दिखाई देता है। आज भारत के पास वो क्षमता है कि ना सिर्फ वो अपने देश में बल्कि दूसरे देशों की भी हेल्प कर सकता है इस महामारी से लड़ने के लिए। कैसे? भारत में बनी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड के जरिए भारत पिछले कई दिनों में करीब करीब 1 दर्जन देशों की मदद कर चुका है, और अब तक जो ताजा आंकड़े हैं, कुल 93 देशों ने रिक्वेस्ट दी है भारत को नई वैक्सीन की खरीदारी के लिए या फिर उसको एक गिफ्ट के तौर पर हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। 93 बड़े देशों ने एक बड़ी जीत कही जा सकती है, क्योंकि कोविड महामारी ने पिछले 1 साल में पूरी दुनिया को लगभग तहस नहस कर दिया है। सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो यही थी कि किस तरीके से वैक्सीन मिले और वैक्सीन डेवलप हो, और वो वैक्सीन दुनिया के हर एक शख्स तक पहुंचे, उसकी कोशिश शुरू हो चुकी है। दुनिया के सबसे पावरफुल देश चीन, यूएसए और यूके जैसे देशों के साथ साथ भारत ने भी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको तेजी से लागू कर दिया है। भारत ने इतनी तेजी से लागू किया है कि ये अपने आप में रिकॉर्ड। मैं आपको बताऊं कि कैसे भारत ने पिछले कुछ दिनों में ही 6 दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोगों को की वैक्सीनेशन कर दी है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि यूके को 18 दिन का समय लगा था 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने में। यूएसए को 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन में 10 दिन का समय लगा था, लेकिन भारत को लगा है सिर्फ 6 दिन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मैसिव लेवल पर भारत की तैयारी है, और ना सिर्फ अपने देश में बल्कि भारत अपने पड़ोसियों का भी उतना ही ख्याल रख रहा है, क्योंकि भारत ने डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तौर पर वैक्सीनेशन को यूज करना शुरू किया है। एक पावरफुल डिप्लोमेसी के तौर पर वैक्सीन को इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने अब तक आधा दर्जन से ज्यादा देशों को वैक्सीन गिफ्ट की है, खासतौर पर पड़ोसियों के। एक अच्छा मुल्क वही है, एक अच्छा पड़ोसी वही है जो अपने पड़ोसियों का भी मुसीबत में ख्याल रखे, और भारत इसी नीति पर चल रहा है। आपको पता है कि भारत की जो वैक्सीनेशन है, जो उसकी पैकेजिंग है, उस पर आपको सर्वे संतु निरामया जैसे सूत्र दिखाई देंगे। जो गायत्री मंत्र है उसका वाक्य आपको दिखाई देगा, यानी सब निरोगी रहें। इस तरह की कामना के साथ भारत ने दुनिया के अब तक 8 देशों को वैक्सीन मुहैया करा दी है। ये देश हैं जिसमें 7 पड़ोसी देश हैं। म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है और मालदीव्स। इसके अलावा मॉरिशस और सिसलीज, ये वो कंट्रीज हैं जिनको भारत ने करीब 55 लाख से ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराई है गिफ्ट के तौर पर। इसके अलावा ब्राजील को भी आने वाले 2-3 दिनों में ब्राजील को एक बड़ी खेप करीब आधा मिलियन वैक्सीन डोजेस की भेजी जाएगी। इसके अलावा श्रीलंका, जैसे मैंने बताया, श्रीलंका में भी करीब अगले 2-3 दिनों में करीब 5 लाख वैक्सीन की डोज भेजी जाएगी। लेकिन उससे बड़ी जो खबर है वो खबर यह है कि दुनिया के 93 देशों ने मांग की है भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर कर रही है, उस वैक्सीन की मांग की है। हालांकि कोशिश तो बहुत की थी भारत में इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की कि जो भारत की वैक्सीन है वो उतनी प्रभावी नहीं है, उसका ठीक से उसका प्रयोग नहीं हुआ है, उसकी जांच नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग देशों ने रिक्वेस्ट भेजी है, साफ पता चलता है कि दुनिया का विश्वास भारत की में बनी वैक्सीन में पूरी तरह से 100% बना हुआ है। ये देश कोई छोटे मोटे देश नहीं है, यूरोप के देश है, ब्राजील जैसी कंट्री है, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री है, बोलिविया कंट्री है, डोमिनिकन रिपब्लिक वो छोटा सा देश है जो कि कहा जाता है कि पूरी तरीके से चीन के कब्जे में है। वो देश भी भारत से वैक्सीन की मांग कर रहा है। उसने चीन की वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया। चीन की जो वैक्सीन है साइनोवैक, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आप उदाहरण देखिए, चीन पिछले कई महीने से कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया में अपनी वैक्सीन बेचने की। पहले पूरी दुनिया में महामारी फैलाई और उसके बाद सबसे पहले वैक्सीन बनाकर उसको बेचने की कोशिश की, लेकिन चीन से कोई खरीदने को तैयार नहीं है। चीन से थाईलैंड ने 2 मिलियन डोजेस की मांग की थी, खरीदने की मांग की थी। इसके बाद कुछ डोजेस चीन ने थाईलैंड में भेजी थी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो इतना पैची रिजल्ट था, इतना कंफ्यूजिंग रिजल्ट था, जिससे पता चलता है कि चीन का जो बाकी सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, कुछ उसी तरह का फर्जी
जो स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड की दवाई साबित हो रही है, या वैक्सीन साबित हो रही है। लिहाजा थाईलैंड जैसी कंट्री ने चीन की वैक्सीन को फिलहाल रोक लगा दी है। उन्हें कहा है कि भाई उन्हें थोड़ी और जांच करनी है, थोड़ी और जानकारी हासिल करनी है कि ये वैक्सीन की जांच उन्होंने किस किस तरीके से किया, किस किस प्रोसेस के तहत उन्होंने इस वैक्सीन को ओके किया है। उसी के बाद थाईलैंड चीन से वैक्सीन मंगाएगा। ये थाईलैंड का नतीजा है। इसके अलावा पाकिस्तान जैसा देश चीन से वैक्सीन हासिल नहीं कर रहा है, खरीद नहीं रहा है, हालांकि रिक्वेस्ट जरूर भेजी है। और चीन ने अपने आप को थोड़ा सा, भारत जिस तरीके से इस वैक्सीन डिप्लोमेसी का, वैक्सीन मैत्री का सहारा ले रहा है, उसको देखते हुए चीन ने भी कहा है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हेल्प करेगा और 5 लाख वैक्सीन देने की बात कही है। कब पहुंचेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत बड़े भाई की भूमिका यहां पर निभाता दिखा दे रहा है। अपने जितने भी पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान के अलावा जितने भी मुल्क हैं, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, और यहां तक कि थाईलैंड, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देश, इनको भी वैक्सीन देने का वायदा भारत ने कर दिया है। साथ साथ आने वाले दिनों में भारत 93 देशों से जो रिक्वेस्ट आई है उनको भी धीरे धीरे वैक्सीन मुहैया करा देगा। और भारत की इस वैक्सीन के नतीजे भी आने शुरू हो गए। ना सिर्फ यूएसए ने, WHO ने, ब्राजील ने, तमाम देशों ने और जो पड़ोसी मुल्क है उन्होंने तो बाकायदा संदेश जारी कर भारत को थैंक यू कहा ही है। लेकिन अमेरिका जैसे देश, कहा यह जा रहा है कि नई सरकार आई है, नए प्रेसिडेंट आए हैं, पता नहीं किस तरह का रवैया होगा, लेकिन जिस तरह के बयान पिछले 2-3 दिनों में यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं उससे पता चलता है कि भारत का महत्व क्या है। वो भारत को किसी भी तरीके से नाराज नहीं करना चाहेगा। और जिस तरीके से भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों की हेल्प की है वैक्सीन के जरिए, जो विदेश मंत्रालय है अमेरिका का, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने बाकायदा एक मैसेज, ऑफिशियल मैसेज जारी किया है जिसमें उन्होंने भारत की तारीफ की है कि कैसे वो पड़ोसी मुल्कों की हेल्प कर रहा है। बाकायदा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी एक मैसेज ट्विटर पर डाला है, सोशल मीडिया पर डाला है। उन्होंने थैंक यू कहा है भारत की कोशिश का कि दुनिया में जो महामारी है इससे लड़ने की कोशिश, इससे लड़ने की जो प्रयास भारत की तरफ से जारी है वैक्सीन के जरिए, वो बेहद प्रभावी है। WHO ने भी तारीफ की है, इसके अलावा ब्राजील ने भी तारीफ की है, तमाम मुल्क तारीफ कर रहे हैं। साफ पता चलता है कि भारत इस महामारी से लड़ने के लिए यहां पर सबसे मजबूत देश की भूमिका में खड़ा हुआ दिखाई देता है। ना ही चीन इसका मुकाबला कर पा रहा है, ना ही यूएसए और ना ही यूके, कोई देश फिलहाल इस स्थिति में सामने खड़े नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊं कि कुल इस तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि भारत में वैक्सीन की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, पहले भारत को क्यों ना दिया जाए, क्यों पड़ोसी मुल्क को दिया जा रहा है। इस तरह की कंफ्यूजन भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत में पूरी तरह से वैक्सीन, भारत में जो इन्होंने फर्स्ट फेज में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की जो प्रोसेस शुरू किया है, उसके लिए काफी वैक्सीन भारत में उपलब्ध है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने 80 मिलियन डोजेस उसने ऑलरेडी रिजर्व करके रखे हैं। वो कहां यूज होने हैं, चाहे वो भारत में इस्तेमाल हो या फिर उसको बाहर भेजा जाए, बेचा जाए या फिर गिफ्ट के तौर पर दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी भारत सरकार को करनी है। लेकिन वैक्सीन की कमी इंडिया में नहीं है, यह बात आप समझ लीजिए। नतीजा आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि भारत जिस तरीके से इस महामारी के लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाएगा, साफ है ये एक कहीं ना कहीं रास्ता साफ होगा। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर बनता दिखाई दे रहा है, इसमें भारत सबसे अग्रणी भूमिका में आपको खड़ा दिखाई दे सकता है। यकीनन ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, लेकिन शुरुआत बेहद मजबूत है। आप भरोसा रखिए। नमस्कार।